Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत भगवान को सादर नमन। आप सभी स्नेही बंधुओं को हृदय से प्रणाम करते हुए दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि भी समय बहुत हो चुका है। मेरी एक सिर्फ प्रार्थना इतनी है कि जीवन बड़ी कठिनाई से जैसे मिलता है, मृत्यु भी उतनी कठिनाई से होती है। ये बात अभी तक हम लोग बहुत कम समझ पाते थे कि भाई कभी किसी का अटैक हो गया, कुछ हो गया और अपना ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। रामचरित मानस इस बात की सबूत है, कम से कम जैसे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। वो बड़े भागशाली हैं जिनको मनुष्य का तन मिलता है, शरीर मिलता है। बाकी तो शरीर तो 84 लाख में, तो कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आदमी जन्म लेता रहता है, लेकिन मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। और दूसरा एक बात और लिखी हुई है कि कबहू कर करुणा न देही। कभी भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि जब कभी करुणा करके आपको मनुष्य बनाते हैं, कबहू कर करुणा न देही। करुणा ध्यान कभी आपको न देही देते हैं। किस तरह देते हैं? हेतु ले दे तो बिन हेतु से नहीं, बिना किसी कारण के, अकारण, बिना किसी मतलब इंटरेस्ट किया, आप समझे कोई ना देना नहीं, लेकिन वो करुणा हो गई और उन्होंने आपको दे दिया। जैसे होता नहीं कि कभी कभी लोग कहते हैं तो छप्पर फाड़ के भगवान देता है, तो छप्पर फाड़ के क्या चीज़ देता है? जो संपदा आपके हिस्से में होगी या जो उसने मन में चाहा होगा आपको दे देता है। इस तरह करता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि जो मौत स्वाभाविक रूप से जो मौत जिस वक्त मौत होती है, जो एक्सीडेंटल नहीं कि भाई कोई बीमार हुआ, ऐसे हुआ मर गया, जो भी हुआ कुछ हुआ, उस तरह बात नहीं करें। मैं स्वाभाविक रूप से जिनकी डेथ होती है, उन्होंने लिखा कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त भी दुख बहुत होता है, बहुत कष्ट होता है, प्रसव पीड़ा माँ झेल जानती है इस बात को। जैसे लिखा हो कि बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा। बाँझ स्त्री जिसके कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई है, वो प्रसव पीड़ा क्या जाने। प्रसव पीड़ा वही जान सकते हैं जिसने बच्चा दिया, बच्चा पैदा किया है। तो कह रहे हैं कि जन्म लेते समय, मरते समय बहुत दुख होता है। मरते समय बच्चा आदमी नहीं बता सकता कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। आंखों झरझर आंसू बह रहे हैं, उसके पर्दन सुदन सामने खड़े रहते हैं। और जो नहीं खड़े रहते तो आज की तारीख में तो आईसीयू बहुत विशेष आईसीयू में भर्ती रहते हैं। बाहर सूचना दे दी जाती है, भी खत्म हो गई। पहले लोग घेराबंदी किए रहते थे, देखते रहते थे भाई कोई हमसे काम ले लें, अंतिम सेवा हमारी तरफ से हो जाए, और भगवान का नाम ले रहे हैं, गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, सब कुछ होता है। अब ये सब कुछ होता नहीं है, न गीता न कोई नाम कुछ नहीं। तो खैर जो तो समय परिवर्तन हो गया जैसा भी है, और ज़्यादातर मृत्यु जो है अस्पताल में होने लगी, इसलिए भी ये कांड खत्म हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जन्मत मरत दुसा दुख हुई। आदमी की मृत्यु जब होती है तब भी दुख होता है, जब जन्म होता है तब भी दुख होता है। तो इन माताओं को इसीलिए प्रसव कहा जाता है। पर को अलग कर दिए, शव को अलग कर दिए। शव माने लाश, बिना शरीर, बिना आत्मा के, जीवात्मा की लाश जैसे होती, इस तरह होती, इसीलिए उसका नाम प्रसव है। कि जब तक उसके जीवन के अंदर में एक जीवन छिपा होता है, नारी के जीवन में भी एक जीवन है। उस जीवन को जब तक वो अपने पेट से, अपने उदर से, अपने गर्भाशय से निकाल बाहर नहीं कर देती, तब तक उसकी जान जोखिम रहती। इसलिए लोग कहते हैं जच्चा बच्चा ठीक है, जच्चा बच्चा ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ी स्थिति होती है कि प्रसव की पीड़ा में, प्रसव मतलब मृत्यु हो चुका है ऐसा लगता है, और वो चिखाड़ मारती है। लेकिन अब तो ये ऐसी बात नहीं है कि तमाम मेडिकल साइंस में उसमें इंजेक्शन लगा दिया गया और वो उतना पार्ट बेहोश कर दिया गया, उसको पता ही नहीं चला, और चीर फाड़ करके उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया। तो लोग कहते हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन से हुआ।
तो ऑपरेशन से हुआ तो ऑपरेशन से फायदा तो एक पार्टी खो ही गया, दूसरा आपका चीरफाड़ हो गया, आपको पता नहीं चला। लेकिन जो नॉर्मेलिटी मैं जो बता रहा हूँ उसके अंदर दर्द बहुत होता है, बहुत पीड़ा होती है। इस पीड़ा को सहन करने के लिए एक माता ही है जो संसार में जानती है। इसीलिए माँ का दर्जा भी बहुत बड़ा है। प्रसव पीड़ा, उस प्रसव पीड़ा को सहनती उसमें बच्चा भी अंदर अंदर तड़पता है। उस एक खोल से एक कहना चाहिए झोले के अंदर से, एक थैली के अंदर से निकल कर जब बाहर आता है तो उसकी जो चिहाड़ होती है वो अद्भुत होती है। उस वक्त भगवान उसके साथ रहते हैं कि भाई जो कुछ भी होगा मैं सहन करूँगा, देखूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों परिस्थितियाँ जो हैं जब आदमी के अनचाही स्थिति में होती हैं और भगवान के चाहने पर सब कुछ होता है, उस शरीर को पाकर जितने दिन भी जीवन जिया जा सके। भाई साहब मेरी प्रार्थना है कि इसको बहुत ही बहुमूल्य समझकर, अमूल नहीं बहुमूल्य समझ करके इसका जीवन एक एक पल काटा जाना चाहिए और हर बार भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया जाना चाहिए कि तुमने हमें इतना जो बनाया है उसी का परिणाम है कि आज हम आज संसार को देख पा रहे हैं। नहीं तो संसार को देखना क्या दूर रहा, हम पता नहीं किस पटंगे में होते, कहाँ होते, कुछ पता नहीं चल पाता। तो भगवान आपने बड़ी कृपा की, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय आपके इस उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते, ऋणी रहेंगे, नमस्कार करते हैं। और मृत्यु के समय उसको ये कहना है, जैसे आभास हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसे ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, जैसे जो कुछ भी आपसे हमने किया या जो कुछ आपके प्रेरणा से हुआ या मेरी जानकारी में या मेरी मूर्खता से हुआ उसको प्रभु मैंने माफ़ कर दीजिएगा। और कम से कम आँख बंद करने से पहले अपना दर्शन जरूर दे देना, क्योंकि इसके बाद पता नहीं हम क्या बने क्या बनाएंगे, मुझे मालूम नहीं। तो उसमें लिखा हुआ है कि हाँ लाभ जीवन मरण यश अपच विधात, जीना मरना यश अभ्यास, हाँ लाभ जो है ये भगवान के हाथ में। जो भगवान के हाथ में है, जो मरना जीना तो हमारे आपके हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। आपके हाथ में केवल जीवन जीते चले जाएंगे। तो जीवन जीते हुए जितना कल्याणकारी कदम उठाया जा सकता है अपने लिए, जन समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बड़े विशेष रूप से काम लेवें। बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सभी समझदार है, बुद्धिमान है। यही कहा गया कि ये बड़े भाग मानुष तन पावा। और साथ साथ इसमें एक बात लिखा हुआ कि नर्तन सम नहीं कौने देही, ये शरीर के समान कोई दूसरी देह नहीं है। और जितनी भी शरीर है नर्तन सम नहीं कौने देही, नर के देह के समान कोई दूसरी देह नहीं है। और है भी तो जीव चराचर जातक हैं। इसके अलावा समस्त प्रकार के जीव जंतु या और कीट पतंगे या जड़ जोनी जितनी भी ये सब है, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है वो नर्तन सम के समान कोई देह नहीं। ये काकभूषुंडी जी उनसे घरों से कह रहे हैं और बहुत दुख सुख बता रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कह दिया कि जन्मत मैं दूसरा दुख हुई। फिर इसके अंत में ये बात कह दी गई कि साहब सुनिए, यही तन कर फल विषय है भाई, जो मैं भी आपसे कह रहा था। इस शरीर को पाने का जो फल है वो विषय भोग नहीं है। पाने का फल मौज मस्ती का नहीं, पाने का फल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात में हुड़दंग मचाने का दिन नहीं, कोई गुलछर्रे उड़ाने का दिन नहीं है। मनोरंजन में हमेशा अपने को तल्लीन रखना, ये इसके लिए ये शरीर नहीं मिला है। शरीर मिला है सतमार्गी बनने के लिए, सतपथी बनने के लिए, सत्य के पथ पर चलने के लिए और सबके हित में काम आने के लिए। तो नर्तन सम नहीं कौने उदयही, जीव चराचर जातक ते ही, यही तन कर फल विषय न भाई, विषय नहीं है। और होगा क्या, अल्पहु मृत्यु नरक दुखदायी, अल्पहु स्वर्ग मृत्यु दुखदायी, अल्प ही मृत्यु का, अल्पहु स्वर्ग मृत्यु दुखदायी। इस तरह करके कि आपको स्वर्ग तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन मृत्यु का जो संकट है बहुत सरल है। अल्पहु स्वर्ग नरक दुखदायी, थोड़े समय के लिए स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है, बाकी नारकीय जीवन जीने की जो अवस्था है वो अति आवश्यक रूप में आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी। तो भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, कोई उपदेश नहीं, कोई कथन नहीं, सिर्फ इतना है कि हमारी आपकी समझदारी अभी से बहुत सबीरा है। जो जिस उम्र में है, जिस अवस्था में है, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपने पीढ़ी को सबको कुछ अगर समझ सकते हो तो समझा दें, नहीं तो अपने आप को आप समझा करके अपना जीवन तार दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इन सब लोग के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। राम राम भजो भाई राम भजो, राम कहत चल भाई रे, दादिन तेरे को न हुई तादिन राम सहाय रे। तो राम सहायता करें, यही सबसे बड़ी प्रार्थना हमारी आपकी रहेगी। और आपका भी हृदय जो ध्येय है वो राम से मिलन का होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।